हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट चेंजेस के बारे में। जो हम पढ़ रहे थे प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। उसमें रिप्रोडक्टिव चेंजेस अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने जो साइन है वो पढ़ लिए थे, ब्रेस्ट चेंजेस रह गए थे। इसमें जो फिजियोलॉजी चेंजेस इन प्रेगनेंसी है उसमें अपन ने ऑलरेडी बहुत वीडियो हो गए, बट ये लास्ट वीडियो इसमें अपन सारा कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ब्रेस्ट चेंजेस क्या क्या होता है। इससे पहले अपन ने जो साइन पढ़े थे उनमें दो साइन और देख लेना। एक होता है वोन ब्राउन फर्नवर्ल्ड साइन, वोन ब्राउन फर्नवर्ल्ड साइन। ठीक है, इसमें जो फंडस है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। फर्नवर्ल्ड ब्राउन, वोन ब्राउन फर्नवर्ल्ड साइन। ठीक है, ये अलग से वो साइन जो पढ़े थे उनमें ही है, लेकिन ये दो साइन जो मैंने बाद में देखे थे तो ये दो ऐड कर लेना। दूसरा है ल्यूपिन साइन। इसमें होता है जो सॉफ्टनिंग ऑफ मिड लाइन। मिड लाइन का मतलब जो ये यूट्रस की ये मिड लाइन है ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिड लाइन ऑफ, ये सॉफ्टनिंग ऑफ मिड लाइन, ल्यूपिन साइन एंड वॉन ब्राउन फर्नवर्ल्ड साइन। ठीक है, जो अपन ने वो सारे गूडल साइन, हेगर साइन, जो चेडविक साइन, जेक्वेमेर साइन, ब्रोक्शन हेक्स कॉन्ट्रैक्शन, सारा हमने कुछ पढ़ा था। वो सारा वो जो साइन है वो कौन से साइन है, वो इन सबको इंक्लूड करते हैं अपन प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जो अपन पढ़ेंगे साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो 3 टाइप के हो गए, जैसे पॉजिटिव हो गया, प्रोबेबल हो गया। तो इनमें जो ये सब हमने पढ़ाए थे रिप्रोडक्टिव चेंजेस के दौरान जो साइन, वो सब साइन क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, बाद में अपन बात करते हैं अब ब्रेस्ट चेंजेस की, जो कि आज का अपन टॉपिक है। फिर अपन मेटाबॉलिक चेंजेस एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस अपन पढ़ के इस टॉपिक को एंड करते हैं आज। तो ब्रेस्ट चेंजेस की बात करें तो मेमोजेनेसिस होता है। अपन ने जो फिजियोलॉजी लैक्टेशन ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ा था उसमें अपन ने मेमोजेनेसिस के बारे में देख लिया था कि जो मेमोजेनेसिस है वो क्या होता है, ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है। ठीक है, किसके कारण, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन के कारण चलता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। ये हाइपरट्रोफी करवाता है, कौन, प्रोजेस्ट्रोन हाइपरट्रोफी कराता है, ये हाइपरप्लेजिया कराता है, जिससे अपने ब्रेस्ट का मेमोजेनेसिस होता है। सिक्रेशन की बात करें तो जो 12वें वीक है उससे ही स्टेकी सिक्रेशन हो जाती है। जैसे अपन स्क्विंच करते हैं ब्रेस्ट को तो उससे इस तरह के सिक्रेशन होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोल सकते हैं। बट जो ये कोलेस्ट्रॉम है ये कंटिन्यू 3 डे आफ्टर जो डिलीवरी होती है उसके बाद में 3 दिन तक जो सिक्रेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। और 16 वीक की बात करें, ये 12 वीक पर था। 16 वीक की बात करें तो ये थिक ब्रेस्ट सिक्रेशन होते हैं। जो ये सिक्रेशन है वो स्टेकी थे, अब क्या हो जाएंगे, ये जो है ठीक हो जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करें ब्रेस्ट एरियोला की। तो ब्रेस्ट एरियोला होता क्या है, तो ब्रेस्ट एरियोला है डार्क पिगमेंटेड एरिया जस्ट अराउंड द निपल। जो निपल है उसके जो एकदम पास में जो क्या है, डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, उसको अपन ये बोलते हैं, ब्रेस्ट एरियोला बोलते हैं, निपल के जस्ट पास में। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि ये निपल है, ये इसका एरियोला है। ठीक है, ये इस एरियोला में अंदर क्या होता है, 5 से 15 नॉन विजिबल नॉन प्रोमिनेंट सिबीसियस ग्लैंड होती है। कौन सी, सिबीसियस ग्लैंड। जैसे ही ये प्रेगनेंसी होगी ये सिबीसियस ग्लैंड क्या होगी, दिखने लग जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेंटोगमेंट्री ट्यूबरकल बोलते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मेंटोगमेंट्री ट्यूबरकल क्या है तो अपन बोल सकते हैं डेरिवेटिव सिबीसियस ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, जो मेंटोगमेंट्री ट्यूबरकल बोलते हैं। सिक्रेशन मेक द एरियोला मोइस्ट। जो ये सिबीसियस ग्लैंड है इसके जो सिक्रेशन है एरियोला का क्या रखते हैं, मोइस्ट रखते हैं। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं कि इन प्रेगनेंसी सिबीसियस ग्लैंड बिकम विजिबल एंड प्रोमिनेंट ड्यू टू हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। तो इसको मेंटो ये बात कर ली। ये 12वीं वीक पे सीन होता है। प्राइमरी वे एरियोला किसको बोलते हैं, तो डार्क पिगमेंटेशन एरिया जस्ट अराउंड द निपल। जो इस ये अपन ने बात की, ये क्या है, जो इसमें मोंटेगमेंट्री होते हैं, ये क्या है, प्राइमरी एरियोला है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि सेकेंडरी क्या है, तो इसके अंदर लाइट, ये जो प्राइमरी एरियोला होता है ये डार्क कलर का होता है, एंड जो सेकेंडरी एरियोला होता है वो लाइट कलर का होता है। जस्ट अराउंड द, किसके अराउंड होता है ये, तो ये
प्राइमरी एरियोला के अराउंड होता है एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को अपन को मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो मेटाबॉलिक चेंजेस में अपन पढ़ रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक, अपन को एक बात याद रखनी है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है क्योंकि किसके कारण होता है, क्योंकि जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है अंदर, ठीक है। प्रेगनेंसी इज इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है और इसे स्टेट ऑफ एनाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म केटाबॉलिज्म प्लस एनाबोलिज्म को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। केटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना या फिर बॉडी से बाहर निकलना, एनाबोलिज्म का मतलब होता है स्टोर होना, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक ये प्रेगनेंसी है वो एक एनाबोलिज्म स्टेज होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें कि जो अपन ने पहले पढ़ लिया था कि जो ये होती है प्रेगनेंसी, ये एक हाइपर इंसुलिमिया की स्टेज है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि एक हार्मोन होता है प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये क्या करेगा, ये जो इंसुलिन के रिसेप्टर है इनको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। इनको या फिर अपन बोल सकते हैं कि इनको मतलब डीजनरेट कर देगा, जो इसके रिसेप्टर होते हैं उनको ये जो इंसुलिन है उनसे जुड़ने नहीं देगा, जिससे क्या होगा, हाइपर इंसुलिमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड हाइपोग्लाइसेमिया की स्टेज है, वो अपन ने पढ़ी थी क्योंकि बच्चे की तरफ क्या चला जाएगा, ग्लूकोज चला जाएगा। एंड अपन पढ़ रहे लिपोजेनेसिस की स्टेज है, क्यों है, जो ग्लाइकोसेमिया होता है तो फिर मदर का जो फेट है वो क्या करेगा, लिपिड है उसको तोड़ेगा, ठीक है। तो जिससे क्या बनेगा, लिपोजेनेसिस, ठीक है। ये 3 बातें हैं जो अब मैंने लिखी नहीं, आप समझ लेना इनको। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो वाटर बैलेंस है उसकी बात। तो वाटर बैलेंस का पता है अपन को कि ये क्या होता है, इंक्रीज होता है वाटर का 6.5, इसको अपन बोल सकते हैं हाइपर वोलेमिया की स्टेज होती है। GI सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्वेलो स्पंजी गम, जो गम होते हैं अपने उनमें स्वेलो हो जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन क्या कराता है, हाइपर प्लेजिया कराता है। एंड हाइपर प्लेजिया के साथ ये एक स्टेज है वेजो डायलेशन करेगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी एंड अपन बोल सकते हैं कि जो ये अपने गम है वो कहाँ, उनसे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद में अपन बात करें कि तो इंक्रीज इंटेस्टाइनल एक्टिविटी, जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है मसल्स को, तो ये क्या करेगा, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, जिससे अपन को क्या देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। एंड जो प्रोजेस्टेरोन है वो जो कार्डियक स्पिंक्टर है, ठीक है, उसको रिलैक्स कर देता है, जिससे क्या हो सकता है, रीगर्गिटेशन हो सकता है, जिसको अपन GERD बोल सकते हैं, ठीक है। बाद में क्या है कि रिड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी क्या कर सकता है, ये डिक्रीज कर सकता है। ये थे प्रेगनेंसी में JIT के। एंड अपन आगे देखें तो एक दो और है कि फीमेल को एडवाइस करना है किससे बचने के लिए करना है, कि उसको कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए एंड जो GERD हो रहा है उससे बचने के लिए उसको एडवाइस करना है कि आपको क्या करना है, एडवाइस करना है कि मोर फ्लूइड इनटेक करना है, हाई फाइबर डाइट एंड वॉकिंग करते रहना है आपको, ठीक है। हेड बर्न ड्यू टू रीगर्गिटेशन हो रहा है तो हेड बर्न होगा। रिड्यूस पॉसिबिलिटी टू पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की क्या हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये सारे अपने पढ़े फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस, क्या होते हैं, तो साइकोलॉजिकल चेंजेस में अपन सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस बोलते हैं कि दो दो लोग हैं, ठीक है, या दो थिंक है, दो ऑब्जेक्ट है, उनके बारे में अपने पास एक ही टाइम पर दो अलग अलग कॉन्ट्रा इंडिकेट आइडिया आते हैं, ठीक है, कि ये सही है, नहीं नहीं ये सही नहीं है, वो आइडिया आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एम्बीवेलेंस बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान।
तो टू अपोजिट थिंकिंग टुवर्ड्स सम पर्सन एट सम टाइम, ठीक है। सम टाइम एक सेम टाइम है, ये सेम टाइम नहीं है, सेम टाइम कि दो पर्सन है, उनके दोनों के अपोजिट थिंकिंग होगी एंड दोनों पे एक साथ अपन के पास क्या हो गए, आइडिया आएंगे। पोस्टपार्टम ब्लू देखने को मिलता है। माइनर इसमें क्या होता है, जो ये डिलीवरी के बाद में की बात है कि डिलीवरी के बाद में जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं लेडीज़ में, वो फर्स्ट होता है पोस्टपार्टम ब्लू। ये क्वेश्चन आता है कि क्या होता है, तो इसमें थोड़ी बहुत मेंटल प्रॉब्लम होती है उसको। क्या क्या होती है कि फीमेल स्टार्ट हो जाती है क्राई करना, वेन अनएबल टू हैंडल द बेबी को हैंडल नहीं कर पाएगी तो वो रोने लग जाएगी। कब, पोस्ट डिलीवरी की बात चल रही है यहाँ पे। फीमेल मदर डोंट द हार्म बेबी, इसमें हार्म नहीं करेगी वो बेबी को, ठीक है। इसके बाद में सेकंड आता है, इसके आगे की स्टेज है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसमें थोड़ा डिप्रेशन होगी और वो क्या करेगी, वो बेबी को भी हार्म कर सकती है एंड खुद को भी, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्राई टू किल हर बेबी। वो बेबी को क्या कर सकती है, मारने की कोशिश कर सकती है। सीवियर मेंटल इलनेस होती है, ये एक्सेसिव क्राई करती है। अपन जो बात करें मैनेजमेंट की तो क्या कर सकते हैं अपन, उसको एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं, SSRI दे सकते हैं, जिसमें क्या आती है, फ्लुक्सटीन आती है, सिक्रेटिन आती है। इसके बाद में नेविकुलर सेल क्लस्टर क्या बोलते हैं, ये अलग टॉपिक है, ये आपको नहीं है। तो ये अपन ने आज टॉपिक क्लियर कर लिया है, जो प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो। ये टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है, बट इससे फोर्थ ईयर जो BSc फोर्थ ईयर है उसमें भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड जो नॉर्मल कंपटीशन की बात करें तो इन हर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। थैंक यू।